हे एवरीवन, मैं हूँ प्रीति। और मैं हूँ विवेक। कैसे हो आप सब? यार सीरियसली, पहले तो एक बार थैंक यू बोलना चाहेंगे आप सबको। इतना प्यार मिल रहा है इस पॉडकास्ट सीरीज को, और कमेंट पढ़ के लगता है कि हम सब एक ही जर्नी पे हैं। बिल्कुल। क्लाउड किचन के सफ़र में जितने कंफ्यूजन होते हैं उतना ही मज़ा भी है जब सब कुछ क्लियर होने लगता है। आज का एपिसोड वैसे तो इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल और इमोशनल भी है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जोमेटो और स्विगी पे कैसे आएँ। मतलब जब तक लिस्टिंग ही नहीं करोगे ऑर्डर कैसे आएगा। और हाँ, सिर्फ बताएंगे नहीं, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। क्या चैलेंजेस आए, क्या मिस्टेक्स की हमने, और क्या हैक्स काम आए। सो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो भी याद है आपको, हमारा फसाई लाइसेंस तो बन गया था, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि जोमेटो स्विगी पे लिस्टिंग कैसे करना है। हाँ, एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक भाई हैं जो हमें बहुत हेल्प किए। यहीं बगल में उनका रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग कभी कभी फास्ट फूड खाने जाते हैं, तो उनसे अच्छा पहचान बन गया था हमारा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा, आप लैपटॉप लेके आ जाना और सारा डॉक्यूमेंट्स ले आना। फिर क्या, भाई ने ही पूरा हेल्प किया लिस्टिंग में, और हमारी जोमेटो लिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, जीएसटी बनाना है या नहीं ये कन्फ्यूज़न था, समझ ही नहीं आ रहा था। तो थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला जोमेटो वो खुद हैंडल कर लेते हैं, ये ऑप्शनल होता है। तो आपको बता देते हैं स्टेप 1 क्या है। तो लिस्टिंग से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि बिना इनके बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लो। फसाई लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जीएसटी ऑप्शनल है, 1 to 2 फूड फोटोज, मेन्यू कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल। चलो एक टिप देता हूँ, ईमेल और नंबर यूनिक रखना। एक ही कॉन्टैक्ट से 2 आउटलेट काम नहीं करता है, जोमेटो स्ट्रिक्ट है इसमें। अब जब डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, चलिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए जोमेटो पार्टनर ऐप पे आपको फॉर्म भरना होता है। बेसिक डिटेल्स, मेन्यू अपलोड, डॉक्यूमेंट्स अटैच करो। फिर मे भी जोमेटो एग्जीक्यूटिव आपसे कांटेक्ट कर सकता है, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेल करेंगे। स्विगी के लिए भी सेम प्रोसेस है। कभी कभी वेरिफिकेशन के लिए लोग भेजते हैं किचन पे, और मेल करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। चलो, अब आपका लिस्टिंग हो गया जोमेटो एंड स्विगी पे। अब आता है डैशबोर्ड एंड लाइव होने के बाद कैसे मैनेज करते हैं। अप्रूवल मिल जाता है तो आपका आउटलेट लाइव हो जाता है। अब असली गेम स्टार्ट होता है। इनका डैशबोर्ड काफ़ी फ्रेंडली है, आसानी से समझ आ जाता है। यहीं से आप ऑर्डर देख सकते हो, मेन्यू एडिट कर सकते हो, ऑफर चालू कर सकते हो, आउटलेट ओपन क्लोज मैनेज कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव आने के बाद तुरंत ऑर्डर ना आए, तो ये नहीं सोच लेना है कि यार कुछ नहीं हो सकता। टेंशन नहीं लेना है, उसका सॉल्यूशन है। स्टार्टिंग में एक छोटी सी ऑफर लगाओ, लाइक 20% ऑफ। एल्गोरिदम पुश करता है अगर इंगेजमेंट दिखे। हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो 20% ऑफ रखा था ऑर्डर प्राइस पे, और हम लोग को एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि ऑर्डर आएगा भी या नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नया था। तो हमने अपने दोस्त को भी फ़ोन किया था कि हम लोग लाइव जाने वाले हैं जोमेटो पे, 6 बजे तुम ऑर्डर करना। तो फ्रेंड ने जब ऑर्डर किया तो उसके बाद जस्ट रैंडम ऑर्डर भी आ गया। तो शायद ये काम करता है कि एक ऑर्डर आया तो और भी ऑर्डर्स आएंगे। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना जब ऑर्डर ना आ रहे हो तो। और ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना, जैसे मेन्यू में 30 आइटम्स मत डालो, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा। ब्लरी फोटोज़ मत डालो, लोगो विजुअल डिसाइड करता है ऑर्डर देना है या नहीं। ऑर्डर रिजेक्ट या कैंसिल मत करो, रेटिंग घट जाएगी। लेट डिलीवरी होगा तो नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे। एक और बात, पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग रखो। ये छोटी चीज़ लगती है, बट ट्रस्ट बनाता है कस्टमर के साथ। दोस्तों, लिस्टिंग करवाना एक माइलस्टोन है। इसके बाद आपका क्लाउड किचन रियल दिखने लगता है दुनिया को। और याद रखो, हम सब ने 0 से स्टार्ट किया था, आप भी कर सकते हो। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा हसल और थोड़ी स्माइल के साथ। अगला एपिसोड और भी एक्साइटिंग होगा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से डायरेक्ट ऑर्डर कैसे लाएंगे, वो भी मिस मत करना। जैसा कि हमने बोला था, हम डिस्कस करेंगे उन सारे क्वेश्चंस का जो हमें पूछे जाते हैं पॉडकास्ट के वीडियोस में।
एपिसोड 2 में हमें 2 क्वेश्चंस आए थे। मराठी विजन से। चैलेंज तो है सर, ये बताना मुझे कि प्रिपेयर फूड कैसे बना के रखें ताकि वेस्टेज कम हो और डिलीवरी फास्ट हो। ऑर्डर का वॉल्यूम पता नहीं होता है, इसीलिए बहुत ही वैलिड कंसर्न है ये, क्योंकि ऑर्डर्स कितना आएगा ये बताना अनप्रेडिक्टेबल है। ये फेस हमने भी किया था। तो हमारा मेन्यू आइटम लिट्टी चोखा है। स्टार्टिंग डेज में ना लिट्टी चोखा के लिए चोखा प्रिपेयर हम लोग बहुत सारा कर लेते थे कि पूरे दिन का चोखा हमारा निकल जाए। लेकिन होता क्या था, कभी 10 ऑर्डर आता था, कभी 5 तो कभी 2। तो जिस दिन कम आता था सारा चोखा वेस्ट चला जाता था हमारा। तो ये टेंशन हमारा बढ़ने लगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग रोस्ट करना चालू कर दिए बैंगन और टमाटर को। तो जब बैंगन टमाटर रोस्ट किया ना तो बहुत कम क्वांटिटी में कर रहे थे कि जैसे फिर ऑर्डर अगर हमारा समझ में आ जाएगा ना कि कितना 2 ऑर्डर आया, उसके बाद फिर हम लोग फटाक से रोस्ट करने के लिए रख देंगे तो वो हमारा फिर निकल जाएगा। तो वैसे करने लगे। इससे क्या हुआ, एक तो फ्रेशली पूरा तुरंत बन रहा है, तुरंत जा रहा है कस्टमर को, तो कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक ये चीज़ हमारा होगा और वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था फूड। तो आप भी सेम चीज़ें कर सकते हो। आपका क्या मेन्यू आइटम है वो पहले डिसाइड करो, और बहुत ज़्यादा अगर मेन्यू आइटम है ना वो कम करो सबसे पहले तो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज़ होगा ऑर्डर संभालने में। तो पहले आप डिसाइड करो क्या क्या मेन्यू आइटम है और उस मेन्यू आइटम में आपको पहले क्या प्रिपेयर करना है। तो उस हिसाब से आप कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखो। जैसे चॉपिंग वाली चीज़ें जो हैं कुछ कुछ आप कर सकते हो, कुछ कुछ तुरंत करो ताकि फ्रेशली आपका सारा कुछ जाए कस्टमर के पास, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपका कुछ फर्मेंटेशन वाला चीज़ है जैसे डोसा, इडली, ये सब चीज़ क्या होगा ना, स्टार्टिंग में आपको ऑर्डर का पता नहीं होता है, तो आप बहुत कम क्वांटिटी में बनाओ ताकि आपका ऑर्डर निकल जाए। और धीरे 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 जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आपको ना बहुत ज़्यादा पता चलने लगेगा कि आपको कितना ऑर्डर्स आ रहा है, हमको कितना बनाना है और कितना ऑर्डर्स निकलेगा। तो उस हिसाब से आप सब कुछ बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हो। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमको करना क्या है। मराठी विजन्स का एक और क्वेश्चन था, ऐड इम्प्रेशन तो आते हैं सर पर ऑर्डर नहीं, ऐसा क्यों होता है? ये प्रॉब्लम हमने भी फेस किया था। सिर्फ ऐड से काम नहीं चलता है। देखो, आपका लोगो स्ट्रांग होना चाहिए, फ़ोटोज़ प्रोफेशनल लगने चाहिए, मेन्यू डिस्क्रिप्शन क्लियर हो, प्राइसिंग सेंसिबल होना चाहिए, रिव्यूज़ भी होना चाहिए आपके। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो आप खुद के फैमिली और फ्रेंड से रिव्यूज़ ले लो। ऐड से विजिबिलिटी बढ़ता है, कन्वर्जन तब होता है जब ट्रस्ट दिखेगा स्क्रीन पे, और जोमेटो का एल्गोरिदम भी देख के पुश करता है किस पे क्लिक हो रहा है किस पे नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक कीप कुकिंग, Keep कीप growing. ग्रोइंग।